हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं गौरव गोयल। तो आज हम देखेंगे पीरियोडिक टेबल का हम लोग का फोर्थ पार्ट। हम लोग ने पीरियोडिक टेबल में काफी कुछ कवर कर लिया है। पीरियोडिक टेबल का हमने देख लिया था हिस्ट्री क्या है, ठीक है। फिर हमने देख लिया कि मेनली पीरियोडिक टेबल क्या है, कहां से शुरुआत हुई पीरियोडिक टेबल की, अरेंजमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल, ये सब कुछ हमने कवर कर लिया था मोटा मोटा। और फिर हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आ चुके थे। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को हमने समझ लिया था, उसमें 18 ग्रुप थे। 18 ग्रुप का मतलब मैंने बोला था आपको कि वर्टिकल कॉलम्स आर कॉल्ड ग्रुप। देन फिर 7 हॉरिजॉन्टल रोज थी जिनको हम पीरियड्स बोलते हैं। टोटल के टोटल अगर हम देखें कि अपनी पीरियोडिक टेबल में कितने एलिमेंट्स हो सकते हैं, तो हो सकते हैं 118 एलिमेंट्स। लेकिन लास्ट वाली पीरियड मैंने आपको बताया था कि वो इनकम्प्लीट पीरियड है, उसमें कुछ एलिमेंट्स अभी भी डिस्कवर्ड नहीं हुए हैं, तो उसको हम बोलते हैं इनकम्प्लीट पीरियड। समझे? तो इतनी बात आपको चीजें समझनी थी। और मैंने आपको बताया था कि ब्लॉक वाइज मैंने स्टडी करवा दी थी आपको कि एस ब्लॉक क्या होता है, पी ब्लॉक क्या होता है, डी ब्लॉक क्या होता है और एफ ब्लॉक क्या होता है। एफ ब्लॉक मेन पीरियोडिक टेबल जो है उससे अलग ही उसको रखा जाता है ताकि डिस्टर्बेंस ना हो। एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज की जो अरेंजमेंट बनी है उसके बेसिस पर वो चीज जो है, जो एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स है वो बिल्कुल अलग प्रॉपर्टी शो करते हैं, इसीलिए उनको हमने अलग डाल दिया है। क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई थी। जो एस ब्लॉक और हमारी डी ब्लॉक और जो एफ ब्लॉक में वो केवल और केवल मेटल्स थे। पी ब्लॉक में मैंने बहुत बार बताया था आपको कि मेटल्स भी हैं, नॉन मेटल्स भी हैं, मेटेलॉइड्स भी हैं और हमारी नोबल गैसेस भी हैं। मेटेलॉइड्स को मैंने आपको बताया था केवल, आप कुछ चीज जानकारी आपको लिखना है, अभी आप नोट कर सकते हो। तो मेटेलॉइड्स जो है अपनी पीरियोडिक टेबल में, अगर हम मेटेलॉइड्स की बात करें कितने मेटेलॉइड्स हैं, तो ये शायद मैंने आपको पिछले लेक्चर में बता दिया होगा कि मेटेलॉइड्स केवल हमारे 6 हैं। बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड टेलुरियम। अब इसमें अगर हम देखें तो मोटा मोटा ये हमारे जो मेन है ये हमारे मेटेलॉइड्स कहलाते हैं। मेटेलॉइड्स हमारे सेमी मेटल्स भी होते हैं। क्या होते हैं? सेमी मेटल्स को हम मेटेलॉइड्स बोलते हैं। सेमी मेटल्स मतलब आधी प्रॉपर्टी इनकी मेटल्स की होती है। आधी प्रॉपर्टी क्या होती है? मेटल्स की होती है, तो इनको हम सेमी मेटल्स भी बोल सकते हैं। अब आप कहोगे सर इसको सेमी नॉन मेटल्स भी बोल सकते हैं। आप बिल्कुल बोल सकते हो, लेकिन यहां पर जब हम बात करते हैं सेमी मेटल्स की तो एक चलन आ गया कि आधे मेटल्स, सेमी मेटल्स और इस तरीके से चीजें। सेमी नॉन मेटल्स भी बोल सकते हो, ठीक है। तो मेटलॉइड्स वो एलिमेंट्स होते हैं, आर दोज एलिमेंट्स हुज प्रॉपर्टी लाई बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो इसमें से 6 हमारे पूरी पीरियोडिक टेबल में मेटलॉइड्स होते हैं। समझे बात? इतनी बात समझ में आ गई। तो ये हमने डेफिनेशन शायद आपको बता दी थी कि दोज एलिमेंट्स हुज properties lie between metals and non-metals। इतनी बात समझ में आ गई थी आपको? ये बात मैंने आपको समझा दी थी और ये हमारे हो गए हैं एग्जांपल्स। क्लियर हो गई बात कि नहीं? अब कुछ फैक्ट्स हैं हमारे एलिमेंट्स के बेसिस पे कि मेटल्स जो लिक्विड स्टेट में होते हैं, मेटल्स दैट आर लिक्विड्स, मेटल्स जो हमारे लिक्विड्स होते हैं वो कौन कौन से हैं? एट रूम टेम्परेचर की बात करें, एट रूम टेम्परेचर, तो मरकरी आपने सुना ही होगा जो थर्मामीटर में होता है, तो वो हमारा लिक्विड स्टेट में होता है, मेटल्स, ठीक है। दूसरा हम गैलियम को भी ले सकते हैं। तो गैलियम को जब हम हाथ में रखते हैं तो अपनी हाथ की एनर्जी को, हाथ की थर्मल एनर्जी को, अपनी बॉडी की थर्मल एनर्जी को वो एब्जॉर्ब करने के बाद वो मेल्ट होने लगता है। तो गैलियम को भी हम बोल सकते हैं इट इज आल्सो लिक्विड एट 25 डिग्री सेल्सियस अप्रॉक्स और रूम टेम्परेचर बोल सकते हो। रूम टेम्परेचर अब तो 30 लगभग होने लगा, 30-32 भी बोलने लगते हैं, ठीक है। तो ये हमारे दो हम बोल सकते हैं कि हमारे ये नॉर्मल टेम्परेचर जो हमारा जनरल टेम्परेचर होता है उस पे ये हमारे लिक्विड स्टेट में होते हैं ये दो मेटल्स। अगर हम बात करें वहीं पर नॉन मेटल्स जो लिक्विड स्टेट में हो, तो एक ही नॉन मेटल है जो लिक्विड स्टेट में होता है, दैट इज ब्रोमीन। तो ब्रोमीन एकमात्र ऐसा नॉन मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट में होता है एट रूम टेम्परेचर। इतनी बात समझ में आ गई। अब बात करते हैं नॉन मेटल जो सॉलिड है। नॉन मेटल ये तो लिक्विड हो गया, अब नॉन मेटल सॉलिड नॉन मेटल। तो सॉलिड नॉन मेटल हमारे कौन से होते हैं? सॉलिड नॉन मेटल में हमारा आ जाता है आयोडीन। क्या आ जाता है?
आयोडीन। इतनी बात समझ में आ गई? बात इतनी बात क्लियर हो गई? अब हम बात करते हैं कि मोनो एटॉमिक गैस क्या होती है। मोनो एटॉमिक गैस क्या होती है? जो हमारी एक एटम की गैस होती है, जो कि नोबल गैसेस होती हैं, जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन एंड रेडॉन हमारा रेडियो एक्टिव होता है, तो इसको हम हटा देते हैं क्योंकि ये रेडियो एक्टिव होते हैं। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स क्या होते हैं? अब देखो, बहुत ज्यादा आपको ये मैंने आपको शायद बता दिया होगा, 9th क्लास में आपने पढ़ा भी होगा कि एटम्स के न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। अब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जब बढ़ेंगे, जब ज्यादा जैसे 74, 75, अब प्रोटॉन 74, 75 आपस में सेम पॉजिटिव चार्ज है, रिपेल करेंगे, वो टूट जाएंगे, उसका न्यूक्लियस क्या हो जाएगा? फिजन कर जाएगा, टूट जाएगा। और जब टूट जाएगा न्यूक्लियस, तो मतलब टूटने को उतारू है, मतलब वहां पर जो न्यूक्लियस है उसके अंदर घमासान युद्ध है, और न्यूक्लियस हमारा कैसा है? अनस्टेबल हो चुका है। कैसा हो चुका है? अनस्टेबल। और जब अनस्टेबल कोई चीज हो जाती है तो वो क्या होती है? टूटती है, स्टेबलाइज होने के लिए जाती है। ठीक है, तो वहां पर वो स्टेबलाइजेशन फैक्टर को एक्वायर करेगा और टूट जाएगा। तो हैवी जो न्यूक्लियस होते हैं, जिनको जो ज्यादा एटॉमिक नंबर होता है, हम बोल सकते हैं 81 एटॉमिक नंबर के ऊपर वाले भी हमारे सारे रेडियो एक्टिव होते हैं। रेडियो एक्टिव मतलब जो टूट जाते हैं, फिजन कर जाते हैं और रेडियो एक्टिव रेस छोड़ते हैं। जब एक एटम बहुत भारी हो जाता है न्यूक्लियस उसका, तो टूटता है तो 2 नए एटम में बनता है। जैसे यूरेनियम बोलते हैं बम ब्लास्ट, है ना। तो बम ब्लास्ट, वो एटॉमिक ब्लास्ट, वो वही होता है कि हमारे जो एटम होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं, वो न्यूक्लियस जो होते हैं अनस्टेबल न्यूक्लियस के एटम्स होते हैं, तो वो क्या होते हैं? फिजन होता है उनका, और रेडियो एक्टिव रेस छोड़ते हैं। रेडियो एक्टिव रेस जैसे अल्फा रेस, बीटा रेस, गामा रेस, ठीक है, ये हार्मफुल रेस वो छोड़ते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेस, तो उनको बोलते हैं क्या? रेडियो एक्टिव एटम्स। तो ये हमारे मोनो एटॉमिक गैस हुई, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। ठीक है, अब जैसे ट्राई एटॉमिक, डाई एटॉमिक गैस तो आपको पता है, डाई एटॉमिक मतलब 2 एटम वाली गैस, डाई एटॉमिक गैस। डाई एटॉमिक गैस में हमारी जैसे O2, N2, H2, क्लियर, Cl2, ठीक है, F2, ये हमारी सारी कौन सी गैस है? डाई एटॉमिक गैस। ट्राई एटॉमिक गैस में ओजोन हमारी आ जाती है, दैट इज ट्राई एटॉमिक गैस। ट्राई एटॉमिक गैस। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई आपको? क्लियर हो रही बात कि नहीं? ठीक है, तो ये कुछ फैक्टर्स हैं, जो फैक्ट्स हैं, जो छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, तो इसको फटाफट नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं, चीजें आगे की समझते हैं। अब देखो, अब हम चीजें देखते हैं, इसको नोट कर लिया फटाफट? ठीक है, हम क्योंकि प्रॉपर्टीज देखना है हमको, तो प्रॉपर्टीज के बेसिस पे जाते हैं। हमें प्रॉपर्टी समझनी है कि हमारी जो प्रॉपर्टीज हैं, जनरल ट्रेंड्स हैं, वो किस तरीके से हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में वेरिएशन करते हैं, किस तरीके से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। जैसे हम बात करें सिंपल, हमने एक पीरियड बनाते हैं, जैसे लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। ये कौन सा पीरियड है आपको पता है ना? सेकंड पीरियड है। पहले पीरियड में क्या था? हाइड्रोजन और हीलियम। इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो ये हमारा सेकंड पीरियड है। अब पहले ग्रुप की बात करें, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंसियम। तो एक हमने ग्रुप बना दिया यहां पर और एक पीरियड बना दिया। समझ में आ रही बात कि नहीं? तो इससे ही चीजें हम समझेंगे, इससे ही पूरा ट्रेंड हम समझेंगे। ठीक है, इससे ही पूरा ट्रेंड हम समझेंगे। यहां पर हमने हीलियम रख दिया। क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई आपको? ठीक है, अब देखो यहां पर, ये तो हमारे क्या हो गया? पीरियड। ये क्या हो गया? हमारा पीरियड। और ये हमारा क्या हो गया? ग्रुप। ये हमारा क्या हो गया? ग्रुप हो गया। क्लियर? इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? समझ में आ गई होगी इतनी बात। अब देखो, अब हम बात करते हैं अपनी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज की। तो हेडिंग डाल लो आप, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज जैसे हमें कुछ समझनी है, तो सबसे पहले जो मेन पीरियोडिक प्रॉपर्टीज है उसमें आती है हमारी एटॉमिक रेडियाई। क्या आती है? एटॉमिक रेडियाई। एटॉमिक साइज भी बोल सकते हो, ठीक है, एटॉमिक साइज भी बोल सकते हो यहां पर। अब
एटॉमिक जो रेडियाई है या एटॉमिक साइज है वो पीरियड में किस तरीके से बढ़ता है और ग्रुप में किस तरीके से बढ़ता है। ठीक है, किस तरीके से मतलब लेफ्ट टू राइट। पीरियड की जब हम बात करते हैं तो यहां लेफ्ट टू राइट की बात करते हैं। ठीक है, अगर हम ग्रुप की बात करते हैं तो यहां अप टू डाउन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? अप टू डाउन की। तो अगर हम लेफ्ट टू राइट की बात करें तो वो पीरियड की बात करेंगे और अप टू डाउन बात करें तो ग्रुप की बात करेंगे। इतनी बात आप नोट कर लेना। अब जब हम एटॉमिक रेडियाई की बात करते हैं, एटॉमिक साइज की बात करते हैं, तो आपको ये पता होगा कि एटम जो हमारा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से जो आउटर मोस्ट शेल होती है, जो आउटर मोस्ट शेल होती है न्यूक्लियस से जो आउटर मोस्ट शेल होती है उसको हम बोलते हैं एटॉमिक रेडियाई। क्या बोलते हैं? एटॉमिक रेडियाई। इतनी बात समझ में आ गई? रेडियाई जो वर्ड है वो एक प्लूरल है। किसका? रेडियस का। तो इसको हम सिंपली बोल देंगे एटॉमिक रेडियाई, जो न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल की जो डिस्टेंस होती है तो उसको क्या बोल देते हैं? एटॉमिक रेडियाई। इतनी बात क्लियर होगी? अब ये जो यही एटॉमिक साइज हो जाता है। अब लेफ्ट टू राइट में किस तरीके से एटॉमिक साइज घटेगा या बढ़ेगा, इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। तो अगर हम बात करें लिथियम से नियॉन तक में जाने में एटॉमिक साइज बढ़ेगा या घटेगा, तो यहां पर देख सकते हैं कि लिथियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो 2,1 है, ये 2,2 है, ये 2,3 है, 2,4 है, 2,5 है, 2,6 है, 2,7 है और ये 2,8 है। मतलब यहां पर ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है। क्लियर? मतलब ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एटॉमिक, मतलब यहां से हमें यहां तक देखना है और यही जनरल ट्रेंड, हम जनरल ट्रेंड की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो एटॉमिक साइज आपको समझ में आ गया? एटॉमिक साइज। ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन फ्रॉम न्यूक्लियस टू outermost shell of an atom, to outermost shell of an atom, मतलब outermost shell की जो डिस्टेंस होगी that is called atomic size। अब हम पीरियड की बात करें तो लेफ्ट टू राइट में, यहां पर गौर से देखना, यहां पर अब यहां पर 3 प्रोटॉन है, यहां पर 10 प्रोटॉन है। शेल कितनी है? 2। पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी शेल में 1, 2, 3, 4 और दूसरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन। यहां पर 8 इलेक्ट्रॉन मतलब 10 हो गए टोटल इलेक्ट्रॉन। पहली शेल में 2, दूसरी शेल में 8। अगर 10 इलेक्ट्रॉन है तो 10 न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन भी होंगे कि नहीं होंगे? तो प्रोटॉन न्यूक्लियस में है 10 और आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन हो गए, तो ये क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। जितना ज्यादा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स होते जाएंगे, यहां अट्रैक्शन बढ़ता जाएगा। अट्रैक्शन अगर बढ़ता गया तो साइज होता जाएगा छोटा। समझ में आ रही बात कि नहीं? क्योंकि प्रोटॉन पॉजिटिव न्यूक्लियस के अंदर, ऊपर बाहर इलेक्ट्रॉन, ये दोनों अपोजिट साइड अट्रैक्ट करेंगे। धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बढ़ रहे हैं तो अट्रैक्शन बढ़ रहा है ना? न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अगर न्यूक्लियस में बढ़ रहे हैं तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, वो पकड़ बन रही है, वो इलेक्ट्रॉन्स को और पास खींचेंगे अपनी, क्योंकि न्यूक्लियस मजबूत बन रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं। तो जब न्यूक्लियस हमारा मजबूत बन रहा है लेफ्ट टू राइट जाने पर, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स को वो करेगा अट्रैक्ट। साइज क्या होगा? अट्रैक्ट करेगा, साइज क्या होगा? छोटा। क्या हो जाएगा? छोटा। तो अगर हम पीरियड की बात करें तो लेफ्ट टू राइट में एटॉमिक साइज क्या हो जाएगा? बोलो, एटॉमिक साइज क्या हो जाएगा? डिक्रीज। क्या हो जाएगा? डिक्रीज। समझ में आ रही बात? कहीं क्या हो जाएगा? डिक्रीज। वाई? रीजन भी बताना है आपको। वाई? बिकॉज न्यूक्लियर पावर इंक्रीजेस। न्यूक्लियर पावर इंक्रीजेस। इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है, तो अब पीरियड में लेफ्ट टू राइट एटॉमिक साइज डिक्रीजेस बिकॉज न्यूक्लियर पावर इंक्रीजेस। क्लियर? अगर हम बात करें यहीं पर ग्रुप की, किसकी बात करें हम? ग्रुप की। अगर हम यहीं पर ग्रुप की बात करें तो ग्रुप में आप क्या बताओगे? देखो, ग्रुप में यहां पर पहला इलेक्ट्रॉन है, ये 2,1 है, ये 2,8,1 है,
ये 2,8,8,1 है, मतलब यहां पर शेल बढ़ रही है। पहली शेल, 2 शेल, 3 शेल हो गई, 4 शेल हो गई। नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रही है। पहली के शेल, KL, KLMN, है ना, इस तरीके से शेल बढ़ रही है। तो शेल बढ़ती है तो क्या होता है, साइज ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। ठीक है, तो ग्रुप की बात करें, ग्रुप की बात करें अगर, तो ग्रुप में क्या होगा, एटॉमिक साइज इंक्रीजेस। एटॉमिक साइज क्या होगा, एटॉमिक साइज increases reason because number of shell, ये because डिटेल पूरा क्लियर लिखना, because number of shell increases, number of shells क्या होंगी, इंक्रीज करेंगी। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, नंबर ऑफ शेल्स क्या होंगी, इंक्रीज करेंगी। क्लियर होगी बात, तो इसको फटाफट नोट कर लो कि एटॉमिक साइज लेफ्ट टू राइट बढ़ने पर क्या होता है, अप टू डाउन बढ़ने पर क्या होता है, किस तरीके से चेंजमेंट देखना है। तो लेफ्ट टू राइट अगर बढ़ जाते हैं तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं, मतलब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं न्यूक्लियस में, तो साइज हो जाएगा छोटा, बिकॉज न्यूक्लियर पावर कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को। क्लियर, तो साइज होगा छोटा, लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। अगर हम ग्रुप की बात करें तो ग्रुप में नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेंगे तो एटॉमिक साइज हो जाएगा बड़ा। क्लियर हो रही बात की नहीं, तो इसको फटाफट आप नोट कर लो। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर, जिसका नाम है मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। तो अब अगर हम मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक दूसरी प्रॉपर्टीज अगर हम देखें, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, सेकंड मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर या प्रॉपर्टीज, मतलब मेटेलिक प्रॉपर्टीज और नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज किस तरीके से काम करेंगी। देखो, मेटल्स बेसिकली क्या होते हैं, मेटल्स आर दोज एलिमेंट्स विच ऑलवेज लूज इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन कोई एलिमेंट लूज करता है तो इसका मतलब न्यूक्लियर पावर कमजोर है आउटर मोस्ट शेल पे, तभी तो वो आसानी से निकाल रहा है इलेक्ट्रॉन को। अगर न्यूक्लियर पावर मजबूत है इतनी, तो फिर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इजिली नहीं निकल पाएगा। यहां पर वही चीज आ गई कि मेटेलिक प्रॉपर्टी का मतलब क्या है कि वो मेटल्स की तरीके से बिहेव कर रहा है, मतलब जो न्यूक्लियर पावर है वो कम हो रही है। समझ में आ रही बात कि नहीं। अभी हमने न्यूक्लियर पावर एटॉमिक रेडियाई में बताया था आपको कि लेफ्ट टू राइट जाने पे न्यूक्लियर पावर तो बढ़ती है, तो न्यूक्लियर पावर बढ़ रही है तो वहां मेटेलिक कैरेक्टर तो कम हो जाएगा ना, क्योंकि न्यूक्लियर पावर बढ़ने से इलेक्ट्रॉन तो लूज नहीं होगा। इतनी बात तो समझ में आ रही होगी, मतलब न्यूक्लियर पावर जब बढ़ गई तो इलेक्ट्रॉन तो लूज नहीं होगा। इतनी बात क्लियर होगी। तो जब हम बात करते हैं मेटेलिक प्रॉपर्टी की, अगर हम ग्रुप देखो मेटेलिक पढ़ लिया तो नॉन मेटेलिक जस्ट उसका उल्टा होगा। तो हम मेटेलिक पे फोकस करते हैं, नॉन मेटेलिक पे आप बिल्कुल ध्यान कसे हुए रहना। अगर मेटेलिक की बात करते हैं तो मेटेलिक प्रॉपर्टी पीरियड की बात करते हैं, पीरियड की बात करते हैं तो पीरियड में क्या होता है, पीरियड में लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीजेस। मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीजेस बिकॉज ये डिक्रीज का साइन है, लिख लेना डिक्रीज। बिकॉज बोलो तो बिकॉज न्यूक्लियर पावर इंक्रीजेस। न्यूक्लियर पावर क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर रहा है भाई, न्यूक्लियर पावर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, इसीलिए मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज करेगा। इतनी बात समझ में आ रही होगी आपको, इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, आ गई। तो इतनी बात आपको समझना है कि मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज तब होता है बिकॉज न्यूक्लियर पावर इंक्रीज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज नहीं हो पाएगा तो मेटल की तरीके से बिहेव नहीं कर पाएगा। मेटल की प्रॉपर्टी होती है टू ऑलवेज लूज इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन तभी लूज हो सकता है जब न्यूक्लियर पावर कम हो। मतलब मम्मी अगर घर पे सही से आपको टाइट नहीं रखेंगे, न्यूक्लियर इतना मजबूत नहीं होगा, तो आप आजादी के साथ बाहर घूमोगे। इतनी बात तो ये तो पता है हकीकत। मम्मी को नहीं तो फिर वीक करके, मम्मी को इससे बहाना बना के, मम्मी को थॉट्स को वीक करके चले जा रहे हैं। तो मतलब वहां पर इलेक्ट्रॉन तो इतना समझदार नहीं है आप लोग जितना। आप तो बहाना बना सकते हो, लेकिन इलेक्ट्रॉन बहाने नहीं बना सकते। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियर पावर को वीक नहीं कर सकते। क्लियर हो रही बात की नहीं। तो यहां पर अगर मेटेलिक कैरेक्टर की बात है तो मेटेलिक कैरेक्टर में बस एक ही चीज याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन लूज करने वाली चीज है।
इलेक्ट्रॉन लूज तभी हो सकता है जब न्यूक्लियर पावर कमजोर हो। न्यूक्लियर पावर अगर बढ़ रही है लेफ्ट टू राइट तो बढ़ती है, मेटलिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा। क्लियर हुई बात करें पीरियड की। अगर हम ग्रुप की बात करें, यही चीज अगर हम ग्रुप में देखें तो ग्रुप में तो अप टू डाउन होता है। ग्रुप में क्या होता है? अप टू डाउन। तो अप टू डाउन में मेटलिक कैरेक्टर क्या होगा? अप टू डाउन मेटलिक कैरेक्टर क्या होगा? अप टू डाउन में मेटलिक कैरेक्टर तो क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा, बिकॉज नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रही है। तो नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रही है तो न्यूक्लियस का जैसे जैसे शेल्स बढ़ती जाएंगी, डिस्टेंस जो है न्यूक्लियस की आउटर मोस्ट शेल पे वो बढ़ती जाएगी और इलेक्ट्रॉन इजिली रिमूव होगा। इलेक्ट्रॉन क्या होगा? इजिली रिमूव हो सकता है वहां पर। तो यहीं पर ये बता सकते हो कि न्यूक्लियर पावर टू आउटर मोस्ट शेल डिक्रीजेस बिकॉज नंबर ऑफ शेल इंक्रीज। तो इधर में हो सकता है मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज। मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो रहा? इंक्रीज हो रहा बिकॉज न्यूक्लियर पावर टू आउटर मोस्ट शेल पे क्या हो रही है? न्यूक्लियर पावर आउटर मोस्ट शेल पे क्या हो रही है? वीक हो रही है। न्यूक्लियर पावर टू आउटर मोस्ट शेल डिक्रीज। क्या हो रही है? डिक्रीज बिकॉज नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजेस। नंबर ऑफ शेल हम बोल भी रहे हैं इंक्रीज, ना बोलोगी सर समझ में नहीं आ रहा, हम बोल भी रहे हैं इसलिए ध्यान रखना इन चीजों का। तो ये मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज, ये है इंक्रीज का साइन। इंक्रीज होता है अप टू डाउन पहले लिख दिया यू टू डी, बिकॉज न्यूक्लियर पावर टू आउटर मोस्ट शेल डिक्रीज। ये डिक्रीज का साइन है, नीचे जा रहा है तो डिक्रीज हो रहा है। क्लियर? बिकॉज नंबर ऑफ शेल इंक्रीजेस। बिकॉज नंबर ऑफ शेल क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। समझ में आ रही बात कि नहीं? बिकॉज नंबर ऑफ शेल इंक्रीजेस। इतनी बात समझ में आ गई कि मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा बिकॉज न्यूक्लियर पावर आउटर मोस्ट शेल डिक्रीजेस बिकॉज नंबर ऑफ शेल इंक्रीजेस। इतनी बात क्लियर हो गई? तो इसको हमें समझना था कि मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर किस तरीके से बिहेव करेगा। तो लेफ्ट टू राइट में क्या होगा? मेटेलिक कैरेक्टर लेफ्ट टू राइट में क्या होगा? लेफ्ट टू राइट में मेटेलिक कैरेक्टर हो जाएगा डिक्रीज बिकॉज न्यूक्लियर पावर इंक्रीजेस। और अगर हम बात करें कि अप टू डाउन में क्या होगा तो मेटेलिक कैरेक्टर यहां पर क्या हो जाएगा? इंक्रीज होगा बिकॉज नंबर ऑफ शेल इंक्रीज, सो न्यूक्लियर पावर टू आउटर मोस्ट शेल डिक्रीज। इसको फटाफट नोट करो, फिर हम एक दो क्वेश्चंस को कवर करते हैं, फिर हम देखते हैं नेचर ऑफ ऑक्साइड्स एंड वैलेंसी। इतनी बात समझ में आ रही होगी आपको? अब देखो, अब देखना एक चीज, अगर हम क्वेश्चंस देखें कि मेटेलिक कैरेक्टर किसका ज्यादा है, हमने दो प्रॉपर्टी यहां पर कवर कर ली, एक तो एटॉमिक रेडियस मतलब एटॉमिक साइज, और हमने कवर कर लिया यहां पर मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक। नॉन मेटेलिक जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, मतलब मेटेलिक का क्या था? लेफ्ट टू राइट डिक्रीज बिकॉज न्यूक्लियर पावर इंक्रीज। तो नॉन मेटेलिक क्या होता है? वो तो न्यूक्लियर पावर बढ़ गया मतलब इलेक्ट्रॉन को वो एक्सेप्ट करेगा, है ना? कोई इलेक्ट्रॉन आ गया तो एक्सेप्ट करेगा, वो जनरली गेन इलेक्ट्रॉन। नॉन मेटल्स क्या होते हैं? दोज एलिमेंट्स विच जनरली गेन इलेक्ट्रॉन। तो अगर न्यूक्लियर पावर ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन को वो एक्सेप्ट करने की वहां पर प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। क्लियर हुई बात कि नहीं? इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है। फिर तो अगर हम इधर पे क्वेश्चन देखें कि बोरॉन, कार्बन और नाइट्रोजन में यहां पर मेटेलिक कैरेक्टर किसका ज्यादा है, तो मेटेलिक कैरेक्टर किसका ज्यादा है? लेफ्ट टू राइट मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा? कम। सब मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा? इसका बोरॉन का ज्यादा होगा, देन कार्बन एंड नाइट्रोजन। अगर हम इसकी बात करें लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम, तो अप टू डाउन तो बढ़ रहा है ना, तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम में क्या हो जाएगा? मेटेलिक कैरेक्टर पोटेशियम का ज्यादा होगा। तो ये है मेटेलिक कैरेक्टर का ऑर्डर, मेटेलिक कैरेक्टर ऑर्डर। क्लियर हो रही बात की नहीं? इतनी बात समझ में आई? तो ये क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि ऑर्डर बताओ, इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर। ये बड़ा सिंपल से क्वेश्चंस आ सकते हैं इसमें। अगर हम बात करें यहीं पर एटॉमिक रेडियाई की, तो एटॉमिक रेडियाई अगर हम इसकी देखिए, एटॉमिक रेडियाई का ऑर्डर क्या है? सेम एटॉमिक रेडियाई का ऑर्डर होगा बिकॉज के क्या हमारा 4 शेल आ जाती है, इसमें 3 शेल है, इसमें 2 शेल है। इसका क्या होता है? 2,1, इसमें क्या है? 2,8,1, मतलब 3 शेल है, इसमें क्या है? 2,8,8,1। समझ में आ रही बात नहीं? 2 शेल, 3 शेल और ये 4 शेल। तो यहां पर सेम एटॉमिक रेडियाई का भी ऑर्डर होगा। इतनी बात तो क्लियर हो रही होगी आपको?
तो फटाफट नोट करो, फिर हम देखते हैं नेचर ऑफ ऑक्साइड्स। क्लियर? फिर हम देखते हैं नेचर ऑफ ऑक्साइड्स। अब देखो, नेचर ऑफ ऑक्साइड्स में देखेंगे कि अगर कोई मेटल है उसके ऑक्साइड्स बने हुए हैं। ऑक्साइड्स का मतलब क्या है? वो ऑक्सीजन के साथ बनकर कंपाउंड्स बनाते हैं। जैसे हम बात करें कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें, और यहीं पर अगर हम बात कर लें सोडियम ऑक्साइड की, Na2, अगर हम बात कर लें MgO की। तो अगर हम ऑक्साइड की बात करें, नेचर ऑफ ऑक्साइड्स की बात करें, नेचर ऑफ ऑक्साइड्स, तो नेचर ऑफ ऑक्साइड्स जो हैं वो दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के? दो टाइप के। कौन कौन से? मेटेलिक ऑक्साइड्स और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स। मेटेलिक ऑक्साइड्स एंड नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स। मेटेलिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं? मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं बेसिक इन नेचर। कैसे नेचर के होते हैं? बेसिक इन नेचर। और यहीं पर अगर हम बात करें नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स की, तो ये कैसे होते हैं? एसिडिक इन नेचर। कैसे होते हैं? एसिडिक इन नेचर। इतनी बात समझ में आ गई? तो जो जितना ज्यादा मेटेलिक होगा उसका ऑक्साइड उतना ही बेसिक होगा। अगर हम बात करें यहां पर, अगर हम बात कर रहे थे यहां पर लिथियम, नीचे आ रहा था लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इसकी बात कर रहे थे, तो मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा था क्योंकि नंबर ऑफ शेल बन रही थी। सबसे ज्यादा मेटेलिक कौन था? पोटेशियम, देन सोडियम, देन लिथियम। तो अगर हम इनके ऑक्साइड देखें, Li2O, ठीक है, Na2O और K2O, तो इनमें से सबसे बेसिक कौन है? ये, क्योंकि ये सबसे ज्यादा मेटेलिक है। तो जो मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं, मतलब बेस होते हैं, वो अच्छा बेस होते हैं। समझ में आ रही बात करनी? तो मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक एंड नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक। अगर हम बात करें CO2, तो कार्बन हमारा कैसा है? नॉन मेटल। तो कार्बन कैसा है हमारा? नॉन मेटल। तो यहां पर ये एसिडिक होगा। अगर हम इन तीनों की बात करें, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ठीक है। अगर हम सोडियम मैग्नीशियम की बात करें तो ये सोडियम आता है, उसके बाद आता है मैग्नीशियम, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 11, इसका नंबर होता है 12। तो यहां पर लेफ्ट टू राइट जाने में एक ही पीरियड में आएंगे। देखो जरा, तो एक ही पीरियड में तो लेफ्ट टू राइट क्या होता है? मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीजेस। इतनी बात समझ में आई थी? तो सबसे ज्यादा मेटेलिक तो ये है। तो अगर हम इसकी ऑक्साइड्स की बात करें, इसकी होगी Na2O, इसका हो गया MgO। तो सबसे ज्यादा बेसिक कौन है भाई साहब? ये सबसे ज्यादा बेसिक है। सबसे ज्यादा बेसिक कौन है? ये है। इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो अगर हम इन तीनों की बात करें, सबसे ज्यादा बेसिक कौन है? सेकंड, देन थर्ड, क्योंकि वो भी मेटल है, और देन फर्स्ट, क्योंकि ये तो एसिडिक ही है। नॉन मेटल ऑक्साइड्स क्या तो कैसे होते हैं? एसिडिक। क्वेश्चन लिख लेना ये। तो इसमें हमें निकालना था किसका ऑर्डर? बेसिक ऑर्डर। क्लियर होगी बात की नहीं? ये हमें बेसिक ऑर्डर देखना था। ये भी हमें बेसिक ऑर्डर देखना था। क्लियर? ये भी हमें क्या देखना था? बेसिक ऑर्डर देखना था। तो ये 3 क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए कि बेसिक ऑर्डर में अगर क्वेश्चन आ जाए कि बेसिक सबसे ज्यादा कौन होगा, तो वो आप बता सको कि सबसे ज्यादा बेसिक कौन होगा। इतनी बात समझ में आ गई? और यहीं पर अगर मैं एसिडिक की बात करूं, इसको नोट कर सकते हो फटाफट। यहीं पर अगर मैं एसिडिक की बात करूं कि एसिडिक सबसे ज्यादा कौन होगा, तो यहां पर हम देख सकते हैं कि एसिडिक में अगर हम देखें तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स एसिडिक होते हैं। तो इसके जस्ट उल्टा हमारा एसिडिक में भी आ जाएगा। अगर हम बात करें Li2O, ठीक है, Na2O, ठीक है, और K2O, तो इसमें सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है? सबसे ज्यादा बेसिक तो ये है, तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा? तो ये एसिडिक ऑर्डर हो जाएगा। ये हो जाएगा एसिडिक ऑर्डर। इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? भैया नोट कर लो इसको फटाफट। ये हमारा एसिडिक ऑर्डर हो जाएगा। अगर हम नॉन मेटल की बात करें, जैसे हमने बात कर ली CO2 की बात कर ली, ठीक है, CO2 हमारा क्या हो जाएगा? सबसे ज्यादा नॉन मेटल है ये। CO2 की बात कर ली, हमने Li2O की बात कर ली और Na2O की बात कर ली। तो इनमें सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा? देखो ये तो नॉन मेटल है, ये तो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा ही होगा, और ये सबसे ज्यादा मेटेलिक है, तो ये तो बेसिक होता है, ये एसिडिक है, तो ये हो जाएगा एसिडिक ऑर्डर। ये क्या हो जाएगा? एसिडिक ऑर्डर। इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? इतनी बात समझ में आ रही? इसको फटाफट नोट कर लो आप
क्या कर लो, फटाफट नोट कर लो। क्लियर हो रही बात की नहीं? अगर यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसको हटा देते हैं, इसको नोट कर लिया आपने। अगर हम बात करें पूरे पीरियोडिक टेबल में, इसको जो सेकंड पीरियड की बात करें, तो सेकंड पीरियड की जब हम बात करते हैं तो हमारा जैसे सोडियम है तो सोडियम Na2O, देन MgO, ठीक है, सोडियम मैग्नीशियम, देन क्या होता है एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम हमारा क्या हो जाएगा Al2O3, फिर सोडियम मैग्नीशियम के बाद क्या होता है एल्यूमिनियम, देन सिलिकॉन, सिलिकॉन क्या हो जाता है SiO2, देन सिलिकॉन का फास्फोरस P2O5, फास्फोरस के बाद क्या आता है बोलो जल्दी, सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन फास्फोरस, फास्फोरस के बाद क्या आता है सल्फर ना, सल्फर क्या हो जाएगा SO3, ये और ये हो जाएगा Cl2O7, ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा Cl2O7 ना। देखो सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन फास्फोरस सल्फर क्लोरीन आर्गन, क्लोरीन आर्गन तो होगा नहीं हमारी, ठीक है, क्लियर हो रही बात की नहीं, आर्गन तो हमारा होगा नहीं, क्लियर। अगर हम बात करें तो ये सबसे ज्यादा बेसिक होगा, ये सबसे ज्यादा क्या होगा बेसिक होगा, मोस्ट बेसिक, ठीक है, ये केवल हम बेसिक बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे बेसिक। एक हमारे ऐसे भी ऑक्साइड्स होते हैं जो एसिडिक भी होते हैं और बेसिक भी होते हैं, जो वर्ड आता है एम्फीबियन से। एम्फीबियन जानते हो, एम्फीबियन का मतलब क्या होता है जो पानी में भी रहते हैं और जमीन पे भी रहते हैं, तो इसको बोलते हैं एम्फोटेरिक। क्या बोलते हैं एम्फोटेरिक। इतनी बात समझ आ गई, ये हमारे एम्फोटेरिक होते हैं, मतलब जो एसिडिक की तरीके से और बेसिक की तरीके से दोनों तरीके से बिहेव करते हैं। ये हमारा क्या हो जाता है एसिडिक हो जाता, ये हमारा एसिडिक, ये हमारा क्या हो गया अच्छा एसिडिक, क्योंकि ये हमारे बेसिक चल रहे हैं, ये हमारे क्या चल रहे हैं बेसिक, क्लियर, ये हमारे बेसिक चल रहे हैं, तो इसको वीक बेस वीक एसिड बोल सकते हो, ठीक है, इसको एसिडिक बोल सकते हो, ठीक है, इसको स्ट्रॉन्ग एसिड बोल सकते हो, ये स्ट्रॉन्ग एसिड बना देगा, और इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड, वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड, वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है, Cl2O7। तो ये जरूर लिख लेना आप, ठीक है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाले चार्ट। तो ये हमने एक ही पीरियड की चीज बता दी, ठीक है, ये हमारे थर्ड पीरियड की चीज होगी। सेकंड पीरियड होगी लिथियम सोडियम पोटेशियम, सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन फास्फोरस सल्फर क्लोरीन आर्गन, तो हमारा कैसा नोबल गैसेस, वो तो रिएक्ट करता नहीं है। तो इन सब के ऑक्साइड किस तरीके से बिहेव करते हैं, मतलब अगर हम एक ही पीरियड की बात करें यहां पर, तो एक ही पीरियड में यहां पर क्या हो जाएगा, थर्ड पीरियड की बात है, तो यहां पर क्या हो जाएगा लिथियम सोडियम पोटेशियम, ये हमारा क्या हो गया लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन, ये तो सेकंड पीरियड हो गया, ये थर्ड पीरियड हो गया सोडियम मैग्नीशियम। तो यहां पर अगर हम बात करें कि एक ही पीरियड में किस तरीके से बिहेव करता है, तो इसमें एक दो एम्फोटेरिक होते हैं, जो राइट हैंड साइड में चलेंगे मतलब नॉन मेटेलिक ऑक्साइड हो जाएंगे, वो हमारे एसिडिक होते हैं, जो लेफ्ट हैंड साइड में वो हमारे मेटल्स होते हैं, तो उनके ऑक्साइड कैसे होते हैं बेसिक होते हैं। इतनी बात समझ में आ रही, तो इसको फटाफट नोट कर लो, आगे हम देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ओके।